क्या एक प्रमोटर रातों रात इन्वेस्टर बन सकता है? क्या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के प्रमोटर बदल रहे हैं? क्या प्रूडेंशियल अब कंपनी को कंट्रोल नहीं करेगा? क्या बोर्ड डायरेक्टर इस्तीफा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए किस किस रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी? आज की इस वीडियो में हम केवल न्यूज़ नहीं समझेंगे, बल्कि कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, आईआरडीआई एक्ट, लिस्टिंग रेगुलेशंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिकल एंगल से पूरा मामला समझेंगे। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं या कॉरपोरेट गवर्नेंस सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन करते समय लिस्टेड कंपनी को किन किन कंप्लायंस स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। इस वीडियो के बाद आप सीखेंगे प्रूडेंशियल प्रमोटर से इन्वेस्टर क्यों बनना चाहता है, भारतीय लाइफ डील का इससे क्या संबंध है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आईआरडीएआई अप्रूवल क्यों जरूरी है, बोर्ड डायरेक्टर क्यों हटेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन में वोटिंग क्यों नहीं करेगा, कौन कौन से लॉज लागू होते हैं, सेबी एवं कंपनीज एक्ट की प्रैक्टिकल कंप्लायंस। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस, जहां हम कॉर्पोरेट लॉ, सेबी रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट, फेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्टॉक मार्केट कंप्लायंस को प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आपको प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लॉ सबसे सरल भाषा में मिलता है। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली, प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में 75% स्टेक खरीदने जा रही है। लेकिन यहीं से शुरू होता है पूरा रेगुलेटरी इशू, क्योंकि प्रूडेंशियल पहले से ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का प्रमोटर है। अब यदि वही दूसरी भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक लेता है तो रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने घोषणा की है कि प्रूडेंशियल को प्रमोटर से इन्वेस्टर रिक्लासिफाई करने के लिए आईआरडीएआई से अप्रूवल मांगा जाएगा। आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेटर चाहता है कि एक ही प्रमोटर दो कंपीटिंग इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल ना करे। यदि ऐसा होता है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस, कंपटीशन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और पॉलिसी होल्डर्स सभी प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि रेगुलेटरी अंडरटेकिंग दिया गया है। अंडरटेकिंग में क्या लिखा गया है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्रूडेंशियल ने अंडरटेकिंग दी है स्पेशल रेजोल्यूशन पर वोट नहीं करेगा, बोर्ड नॉमिनी डायरेक्टर इस्तीफा देगा, नया डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं करेगा, इन्वेस्टर की तरह रहेगा, प्रोमोटर कंट्रोल छोड़ देगा जब तक रेगुलेटरी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती। प्रमोटर और इन्वेस्टर में अंतर। प्रमोटर मतलब कंट्रोल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, बोर्ड इन्फ्लुएंस, वोटिंग पावर। इन्वेस्टर मतलब सिर्फ शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न। लिमिटेड राइट्स, नो कंट्रोल। यही सबसे बड़ा बदलाव है। एप्लीकेबल लॉज डिटेल्ड। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजंस की। 1. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 149 बोर्ड कॉम्पोजिशन। यदि नॉमिनी डायरेक्टर इस्तीफा देता है तो बोर्ड कॉम्पोजिशन पर प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग रिक्लासिफिकेशन, बोर्ड अप्रूवल, अंडरटेकिंग सभी बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होंगे। सेक्शन 179 बोर्ड पावर्स, बोर्ड रेगुलेटरी फाइलिंग्स, एप्लीकेशंस, ऑथराइजेशंस अप्रूव करेगा। सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने पर डायरेक्टर को डिस्क्लोजर देना होगा। सेक्शन 188 यदि रिलेटेड पार्टी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसके कंप्लायंसेस भी देखने होंगे। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, रेगुलेशन 17 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड कॉम्पोजिशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। रेगुलेशन 23 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यदि ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कैटेगरी में आता है तो अतिरिक्त कंप्लायंस लागू हो सकते हैं। रेगुलेशन 30 मटीरियल इवेंट डिस्क्लोजर, ये पूरा मामला मटीरियल इवेंट है, स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत सूचना देना आवश्यक है। रेगुलेशन 31A सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेशन,
यही रेगुलेशन प्रमोटर से पब्लिक शेयर होल्डर रिक्लासिफिकेशन करता है का पूरा फ्रेमवर्क देता है। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI अप्रूवल भी आवश्यक होगा। सेबी ICDR रेगुलेशंस यदि फ्यूचर फंड रेजिंग होती है तो प्रोमोटर क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंश्योरेंस लॉज, इंश्योरेंस एक्ट, IRDAI रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस, फिट और प्रॉपर क्राइटेरिया, ओनरशिप नॉर्म्स, क्रॉस होल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस सभी लागू होंगे। कंपनी किन किन अप्रूवल्स की मांग करेगी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. बोर्ड अप्रूवल। पहला अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देगा। 2. IRDAI अप्रूवल। सबसे महत्वपूर्ण अप्रूवल, प्रोमोटर से इन्वेस्टर रिक्लासिफिकेशन। 3. स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन, NSE BSE को सूचना। 4. शेयर होल्डर अप्रूवल यदि एप्लीकेबल हो। 5. सेबी कंप्लायंस रेगुलेशन 31A अनुसार आवश्यक प्रक्रिया। 6. ROC फाइलिंग्स यदि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आवश्यक हों। 7. बोर्ड कमिटीज, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी यदि आवश्यकता हो। प्रैक्टिकल कंप्लायंस फ्लो, अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग, अंडरटेकिंग IRDAI application regulatory review board nominee resignation, reclassification, stock exchange disclosure, completion. Why director resignation? क्योंकि प्रमोटर यदि इन्वेस्टर बनना चाहता है तो बोर्ड रिप्रेजेंटेशन छोड़ना होगा, अन्यथा कंट्रोल समाप्त नहीं माना जाएगा। अब सवाल, इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? गवर्नेंस इंप्रूव होगी, प्रमोटर कंट्रोल कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सुरक्षित होंगे, रेगुलेटरी रिस्क कम होगा। यही मार्केट एनालाइज कर रहा है। एग्जाम पॉइंट, CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करें तो याद रखिए रेगुलेशन 31A, बोर्ड अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर, शेयर होल्डर अप्रूवल जहां लागू, रेगुलेटरी अप्रूवल, कंट्रोल रिलिंक्विशमेंट, वोटिंग रेस्ट्रिक्शंस, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आज हमने सीखा भारतीय लाइफ डील प्रूडेंशियल इन्वेस्टर क्यों बनेगा, प्रोमोटर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोर्ड डायरेक्टर क्यों हटेगा, वोटिंग रेस्ट्रिक्शन, IRDAI अप्रूवल, सेबी रेगुलेशन 31A, कंपनीज एक्ट कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्पैक्ट। Disclaimer. Welcome to Corporate or Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. The content published on this channel does not represent the views, opinions, policies, or official position of my employer, any company with which I am associated, any client, or ICSI. All examples, case studies, and discussions are based on publicly available information, statutory provisions, judicial pronouncements, regulatory materials, or are purely hypothetical for educational purposes. I do not disclose or discuss any confidential, unpublished, or proprietary information obtained through my professional employment. I fully respect and comply with the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, applicable provisions of the Companies Act 2013, confidentiality obligations, and the internal policies of my employer. Nothing contained in this channel should be interpreted as the communication or use of unpublished price-sensitive information (UPSI) or any information that could violate insider trading laws. This channel does not provide legal, tax, investment, financial, accounting, or professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any business, legal, compliance, or investment decisions. While every effort is made to ensure the accuracy of the content,
Laws, rules, regulations, and judicial interpretations are subject to amendments and change. The presenter shall not be responsible for any loss, liability, or consequences arising from reliance on the information shared in these videos. By watching this channel, you acknowledge and agree to this disclaimer.